brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में इस युवती की आंख में गोली लगती है, जिसके बाद अस्पताल के बाहर ही इसके दोस्त इसे छोड़कर फरार हो जाते हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटती ही है कि इधर लड़की की मौत की खबर अस्पताल से आती है। लड़की ग्वालियर की रहने वाली थी, तो पुलिस ने परिजनों की जानकारी जुटाई तो मालूम हुआ कि 10 साल पहले भावना के माता पिता की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वो ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए इंदौर आई थी। भावना के मुंह बोले भाई पंकज ठाकुर ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि भावना अनाथ थी, इसलिए कार्रवाई में देरी की जा रही है। भावना का मैं मुंह बोला भाई हूँ। 5 साल से वो मुझे राखी बांध रही है और 5 साल से मैं उसका भाई हूँ और 5 साल से हम भाई और बहन का रिलेशन है। यहाँ पे क्या करने आई थी? कौन है? कब से इंदौर में थी? इंदौर में कब से थी इसका तो मुझे नहीं पता, मगर होली तक वो ग्वालियर में थी। तो 2 साल आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। होली तक वो ग्वालियर में थी। होली के बाद कब आई ये मुझे जानकारी नहीं है। इंदौर में किसके साथ कहाँ पे रहती? किस कोर्स के लिए? इंदौर में कभी नहीं आई, 1-2 बार आई होगी। अगर आई होगी तो मुझसे 1 महीने पहले बात हुई थी, तो ब्यूटिशियन का उसको कोर्स करना था, तो उसके इंस्टीट्यूट देखने के लिए वो ग्वालियर इंदौर आई थी। अभी इंस्टीट्यूट देखने के लिए आई? इंस्टीट्यूट देखने के लिए आई। परिवार में कौन कौन है भावना की? आज से 10 साल पहले उसके माता पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अकेली बच्ची थी, दादी थी घर पे जो कि उसका गुजर बसर देखती थी। उसके अलावा उसका कोई नहीं था। किन लॉस के संपर्क? किन लोगों से? दादी के साथ ही रहती थी ग्वालियर? हाँ, अंतिम नहीं दादी के साथ ही नहीं रहती। दादी के साथ एक समय तक रही, मगर दादी बेसहारा थी, वो कहाँ से करती। तो इसने एक रूम लेके क्लाउड किचन का काम करती थी, घर पे क्लाउड किचन का काम करती थी, वहाँ से ऑर्डर वगैरह लगा के बेचती थी। उसी से ही अपना गुजर बसर चला रही थी, अकेले रह के? अकेली रह पूरा। बाकी जो भी हेल्प होती थी हम लोग करते थे। आदिवादी है? शादी नहीं, अभी तक उसकी कोई शादी नहीं। आज से जब जिस समय दादी के साथ रहती थी उस समय एक लड़का था, उसके साथ में शादी हुई थी। उसके बाद उसने भी उसको छोड़ दिया था। अकेली भी सहारा थी और कोई नहीं था उसको। अच्छा, यहाँ पे जो लोगों को आपने सीसीटीवी देखा हुआ? हाँ। जिसमें जो लोग लेकर आ रहे हैं भावना, वो कौन है? देखिए, मैं तो जानता नहीं हूँ, वैसे सीसीटीवी के आधार के मैंने भी वही चीज़ देखी है। बताया जा रहा है कि आशु यादव और जो लड़की है वो स्वाति नाम जिसका बताया जा रहा है, मगर अभी तक किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही कोई पकड़ में आया है। शायद अनाथ है इसलिए नहीं कोई कार्रवाई हो रही है, या पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है क्यों इतना ढीला छोड़ा जा रहा है केस। आप कैसे जानकारी ले? मैंने वीडियो के माध्यम से और सारी चीज़ों के माध्यम से। बाकी ग्वालियर में सबको पता है कि वो मुझे भाई मानती है। एक और है कृष्णा भैया, हम दोनों भाई हैं उसके। ग्वालियर में सबको ही पता है कि भाई हैं। तो सबने हमको भेजा, हमको जानकारी मिली, तो हम रात को ही ग्वालियर से निकले और सुबह इंदौर आए हैं। अंतिम संस्कार अब आप लोग? हम ही लोग करेंगे, कोई नहीं है तो मैं ही भाई हूँ उसका, मैं ही करूँगा अंतिम संस्कार। हम लोग मिलके सारे जो भी दोस्त हैं हम। इनके परिवार में कोई चाचा या देखिए, जो दादी है उन्होंने मना कर दिया है सब लेने से। उन्होंने कहा है कि हम नहीं लेंगे सब, तो अब कोई नहीं लेगा तो हम भाई हैं, हम ही करेंगे उसका अंतिम संस्कार। अच्छा, पुलिस क्या इस पूरे मामले में आप क्या चाहते हैं? पुलिस? मैं तो यही चाहता हूँ, देखो, तो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो पुलिस उसी तरीके से कार्रवाई करे जैसे सबके साथ में कार्रवाई करती है। मैं हूँ, जहाँ तक हूँ, जब तक रहूँगा, लड़ूंगा। और बाकी मेरे हिसाब से तो पुलिस साथ में कार्रवाई अभी तक जहाँ तक दिख रहा है साथ में ही है। बाकी कब तक साथ में देखते भावना को आप न्याय दिलाएंगे? हम लड़ाई आप लड़ेंगे? पूरी हम ही करेंगे जहाँ तक हो सकता है। बाकी देखते हैं जो होगा। अच्छा, उस कुछ विशेष डिग्री कर रखी थी या कुछ और थी? क्या टीम की? देखिए, घर से सक्षम नहीं थी, जो चला रही थी अपने ही काम पे चला रही थी। जो अपना क्लाउड किचन का जो भी कमा रही थी उसी से ही खर्चा पानी चल रहा था उसका। बाकी जो भी चीज़ें इसी से ही चल रही थी, ऐसी कोई डिग्री। में जब एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त नहीं पिता का शहीद पैदल हो? उनके पिताजी कोई जॉब करते थे, क्योंकि उस समय मैं कांटेक्ट में नहीं था। मैं 5 साल से जुड़ा हूँ। मेरा एनजीओ है ग्वालियर में, रुद्र फाउंडेशन के नाम से। मैं व्यापारी हूँ, बिजनेस करता हूँ। तो एनजीओ के माध्यम से इसने बोला था भैया मैं भी करी हूँ, मुझे भी हेल्प करनी है, मुझे अच्छा लगता है, तो ये मेरे फाउंडेशन में जुड़ी। तब से मैं इसको बहन मानता हूँ और हम लोग आप सिर्फ इसमें भावना को जानते थे? भावना के अलावा जो भी लोग नजर आ रहे हैं या तो नहीं, मैं किसी को नहीं जानता था। मैं क्या समझ में आ रहा है आपको? ये फ्रेंड ने देखिए, तो मिलने क्या था? समझने का आधार तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैं नहीं बता सकता। ये पुलिस ही आपको बताएगी। और मैं चाहता हूँ कि पुलिस जो कार्रवाई होती है वो सही ढंग से करे।
बता दें कि बीते दिनों इंदौर के बॉम्बे अस्पताल के बाहर ये कार रुकती है। कार से कुछ युवक लहूलुहान हालत में एक लड़की को स्ट्रेचर पर लेटाकर फरार हो जाते हैं। अस्पताल स्टाफ युवती को अस्पताल के अंदर ले जाते हैं तो मालूम होता है कि युवती की आंख में गोली लगी है। लड़की ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो मालूम हुआ कि महालक्ष्मी नगर में आशु यादव और उसके अन्य दोस्तों ने किराए पर एक मकान लिया हुआ था। इसी मकान पर गुरुवार रात पार्टी चली। देर रात तक पार्टी चलती रही और अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। इसके बाद सभी लड़के पार्टी छोड़ उस लड़की को अस्पताल पहुंचाने में जुट गए जिसकी आंख में गोली लगी थी। घायल युवती को कार में डालकर 2 लड़के अस्पताल लेकर पहुंचे। इसी बीच किराए के मकान की चाबी भी वहीं छोड़ दी थी और लड़की को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद फरार हो गए। मृतक युवती की पहचान ग्वालियर में रहने वाली भावना सिंह के रूप में हुई थी। फिलहाल वारदात के बाद से आरोपी फरार है। युवती का अंतिम संस्कार उसके मुंह बोले भाई ने किया। देखना होगा आरोपी पुलिस के हत्थे कब चढ़ते हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।